यीशु मसीह में ही जीवन है। सभी जन टॉपिक लिखे, यीशु मसीह में ही जीवन है। हालेलुया, यीशु मसीह में ही जीवन है। ऐसा क्यों? हालेलुया, क्योंकि सृष्टि की हर एक चीज है जो हम देखती है ना, हम देखते हैं कोई भी चीज है बिना वचन के नहीं है। हालेलुया, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हालेलुया, उजियाला हो गया। जब प्रभु ने कहा कि सारे इस धरती के जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, वो बन जाए तो हो गया। हालेलुया, प्रभु ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया। हालेलुया, और सबसे मेन पॉइंट है हमारा कि यीशु मसीह में ही जीवन है। वो इसलिए है जिस तरह पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी। हालेलुया, हालेलुया, पृथ्वी क्या थी? सबसे पहला अध्याय जो है उत्पत्ति का पहला वचन कहता है पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी। हालेलुया, पृथ्वी क्या थी? सुनसान और बेडौल थी, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया, क्या होता था उसके ऊपर? कौन मंडराता था? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, सब यहाँ पे है ना, वचन को एकदम गहराई से आज हम समझेंगे कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, वही आत्मा आज आपके और मेरे ऊपर मंडराता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु में आने से पहले हम क्या थे? हम सुनार थे, बेडौल थे, हमारे अंदर कोई जीवन नहीं था। हालेलुया, जिसे हम देखते हैं कि एक माता बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, पर जब बच्चा बाहर आता है तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा रोता नहीं। हालेलुया, बच्चा क्या होता है? रोता नहीं है, और ना रोने के कारण बच्चा मृत घोषित कर दिया जाता है। हालेलुया, उसी तरह परमेश्वर का आत्मा जो जल के ऊपर मंडराता था, आज मेरे और आपके ऊपर मंडराता है, ताकि हम अंधकार से छूटकर प्रभु यीशु मसीह में आए। हालेलुया, हम इसलिए उसके पास आए कि हम ज्योति पाए। हालेलुया, हम क्या पाए? हमारी मिनिस्ट्री का नाम भी है यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री। हालेलुया, सो यीशु मसीह के पास ही ज्योति है, क्योंकि सोचिए इतनी बड़ी पृथ्वी है ना, कितनी बड़ी पृथ्वी है, इसे कोई नहीं माप सका अभी तक, क्योंकि पृथ्वी गोल है। हालेलुया, उसी तरह हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वचन कहता है मनुष्य कितना भी जांचे पड़ताले, कितनी भी कोशिश कर ले, परंतु जो परमेश्वर ने सृष्टि की है ना, उसे कभी भी नहीं समझ सकता। हालेलुया, नहीं समझ सकता। हालेलुया, नहीं समझ सकता। हालेलुया, सब परमेश्वर जो वो आत्मा मंडराता है, वो आत्मा आज आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया, वो चाहता है कि कलीसिया कान लगाकर बातों को सुने। हालेलुया, परमेश्वर की बातों को हम कैसे सुने? कान लगाकर। हालेलुया, हम जब प्रभु के पास आते हैं, सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज, हम प्रभु के पास आते हैं कि हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे चंगाई के लिए मारा गया। हालेलुया, सभी यहाँ पे हैं? मत देखिए क्या हलचल हो रही है आजू बाजू में। हालेलुया, हर एक व्यक्ति ये सोचकर जीवन में आता है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। आगे बैठेगा ना। हम सोचते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे चंगाई के लिए मरा। हालेलुया, कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे चंगाई के लिए मरा? हालेलुया, कितने लोग सोचते हैं? हालेलुया, हालेलुया, आज हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती 1:21 पढ़ते हैं हम। मत्ती 1:21, इंग्लिश पण, मराठी पण, हिंदी पण। 1:21। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, क्या कहता है वचन यहाँ पे? यीशु मसीह क्यों जन्म लेंगे? सभी लोग कहे क्या? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पापों से उद्धार करेंगे। हालेलुया, ना कि हमारी जो चंगाई है, हमारी चंगाई के लिए उसके कोड़े हैं। हालेलुया, वो हमारे पापों के लिए मरा है, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हमें जीवन देने के लिए फिर से जी उठा है। हालेलुया, उसके कोड़े हमारे बीमारी के ऊपर लगाना है। हालेलुया, ना कि इसलिए कि तू हमारे बीमारी के लिए मरा। हालेलुया, इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मरा। हालेलुया, और यशायाह 53 उसका 5 हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। यशायाह 53:5, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म
उसके कोड़ों को पुकारना है उस बीमारी के ऊपर, हालेलुया। और क्या कहना है प्रभु, तेरे कोड़े लगाते हम बीमारी के ऊपर, हालेलुया। वो बीमारी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हालेलुया, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे कुष्ठ रोग हो, वो चाहे HIV हो, वो चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, आपको किसी भी प्रकार की अगर बीमारी है उसके ऊपर यीशु मसीह के कोड़े लगाने, हालेलुया। वो कोड़े जब लगते हैं तो बीमारी भागती है, हालेलुया, हालेलुया। जो अभी हम जाते हैं और आगे वचन की ओर, यीशु मसीह में ही जीवन है ना, कोड़े लगाए बीमारी के ऊपर, पापों से छूटने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा गया है ना, ये भी जाना हमने। अभी हम जानते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। यूहन्ना 14 उसके 6 में वचन क्या कहता है परमेश्वर का, यूहन्ना 14:6 यूहन्ना। यीशु ने उससे कहा, यस, मार्ग हाँ, और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अंतिम के जो समय है ना, वो अपने चेलों के साथ बिता रहे हैं, और किस रीति से सब बातें होंगी वो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे चेलों को कि डरना मत, तुम्हारा मन उदास ना हो, तुम व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं पिता के पास जाऊंगा तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बता रहे वहाँ पे कि मेरे पिता के पास बहुत सारे घर है, हालेलुया। मेरे पिता के पास क्या है, बहुत सारे घर है, और मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, हालेलुया। किसके लिए, आपके और मेरे लिए यीशु मसीह वहाँ पे घर बनाने गए, हालेलुया। तब थोमा ने उससे कहा, थोमा कहता है प्रभु कि वहाँ तक जाने का जो मार्ग है ना, हम कैसे जाए? तो प्रभु कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ, हालेलुया। वो मार्ग ऐसा है, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा मार्ग है, हालेलुया। मार्ग कैसा है, बहुत छोटा है, उसमें से कठिनाई से हमें प्रवेश करना होगा, हालेलुया। सत्य का मतलब है जो पवित्र आत्मा है ना, हमें क्या, हमने पहले वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह अपने लोगों को पापों से क्या करेगा, अलग करेगा, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा आता है वो क्या करता है पता है, वो हमारे जब हम प्रार्थना करते हैं, हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी होती है, परंतु वो हमारे आत्मा के साथ मिलकर आप गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। और वो क्या करता है, हमें वो सत्य से हमारी पहचान कराता है, वो सत्य है पवित्र आत्मा, हालेलुया। और जीवन, यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं ही हूँ, हालेलुया। हम थोड़ा पुराने टाइम में चले जाते हैं जीवन का मतलब जानने के लिए, हालेलुया। सच में देखिए हमारा परमेश्वर महान है, वचन कहता है भेदों को खोलने वाला एक ही परमेश्वर है। जिस तरह दानियल के अंदर एक उत्तम और बुद्धिमान आत्मा रहती थी, हालेलुया। सो उसी तरह मैं परमेश्वर से मांग रही थी प्रभु ये जीवन कैसे हो सकता है, हालेलुया। कि अगर आपने मनुष्य को बनाया, तो वचन कहता है उत्पत्ति 1, 2, 3 में हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना से लेकर सभी बातें, और जब आदम को बनाया जो मिट्टी का पहला मनुष्य था, तो उसके अंदर जीवन का श्वास परमेश्वर ने फूंका, तभी वो जीवित प्राणी बना, हालेलुया, हालेलुया। सो वो जीवित प्राणी बना, तो कैसे हो सकता है अगर उसके अंदर वो जीवन का अपने श्वास फूंका था, तो वो जीवन से कैसे अलग हो गया, हालेलुया। क्या हो गया, उसके नथनों में परमेश्वर ने क्या किया, जीवन का श्वास फूंका। सभी के क्या किया परमेश्वर ने, किसके नथनों में, आदम के नथनों में क्या किया परमेश्वर ने, जीवन का श्वास फूंका, तभी वचन कहता है आदम एक जीवित प्राणी बना, हालेलुया। जब वो जीवित प्राणी बना, और जितने परमेश्वर ने जो पशु बनाए थे, और परमेश्वर ने जब उनके पास लेके आया, कहा आदम इन सभी के नाम रखे जाए, हालेलुया। तो वचन कहता है कि जो नाम आदम ने उस समय रखे, वही नाम हर एक जो प्राणी हम देखते हैं हर किसी के हैं। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, जब मैं इसको पढ़ रही थी प्रभु कि कैसे ऐसे भरमाया जा सकता है, हालेलुया। जो फल था उसको हम देखते हैं वो बुरे है ना, क्या था वो, भले और बुरा जो ज्ञान था ना, जिसे परमेश्वर ने उसे दूर रखा था, प्रभु ने बहुत अच्छा बनाया था, हालेलुया। वो जीवन के बारे में, उस मंडराने वाले आत्मा के बारे में हम थोड़ा गहराई से जानेंगे कि उस समय जो क्या किया उसने, भले और बुरे ज्ञान का जो फल खा लिया ना, उस समय वो मध्य में था, हालेलुया। क्या था वो, जो वृक्ष था वो बीच में था, क्योंकि जब आदम और शैतान, जब आदम को शैतान जब आया हवा को कहने के लिए कि इसका फल तू
नहीं खा सकता क्या? सब उसने कहा कि दो बातें जो एक्स्ट्रा बढ़ा के उसने कहा हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत मन भावना है, वो खाने चाहने योग्य। हालेलुया। और उसने कहा कि तू अगर उसे खाएगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। तेरी आंखें खुल जाएगी और तू क्या हो जाएगा? परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? जब परमेश्वर ने उसे बनाया था, अपने स्वरूप और समानता में अगर बनाया था, तो क्यों ऐसा शैतान कह रहा था कि अगर तू उसे खाएगा तो उसके तुल्य तू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि देखिए सृष्टि की जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें, पशु और पक्षी, झाड़ पौधे, हम जितने भी सभी देखते हैं, वो कोई भी हमसे मेल नहीं खाता। हालेलुया। खाता का तुमच्यासारखं माझ्यासारखं दिसतं का काहीच? प्रत्येक ही सृष्टी परमेश्वराने जी बनवली तुमच्या आणि माझ्यासारखं त्यातलं कार्य आहे का? फक्त नर आणि नारी. हालेलुया. फक्त आदम आणि हव्वा. हालेलुया. हे दोघंच का होते? परमेश्वराने त्याच्या स्वरूप आणि समानतामध्ये बनवले होते. हालेलुया. त्याला काय करायचं होतं? त्याला परमेश्वराला डॅमेज करायचं होतं, म्हणून तो तिथून आला आणि कसा आला? त्याने जे मध्ये लावलेलं जे झाड होतं, जे देवाने सांगितलं होतं खाऊ नको, त्याने तेच खायला त्याला मजबूर केलं. हालेलुया. तिने पण खाल्लं आणि तिने आपल्या नवऱ्याला पण दिलं. हालेलुया. तर आपण बघूया उत्पत्ती 3:24 मध्ये परमेश्वराचं वचन काय सांगतं. 3:24 मराठीत वाचा पहिलं. 3:24 उत्पत्ती. परमेश्वर देवाने मनुष्याला एदेन बाग सोडण्यासाठी भाग पाडले. नंतर परमेश्वराने एदेन बागाची राखण करण्यासाठी बागेच्या पूर्वेकडे करूब देवदूतांचा पहारा करण्यास ठेवले. तसेच तेथे जीवनाच्या झाडाकडे जाणाऱ्या मार्गाचे रक्षण करण्यासाठी गरगर फिरणारी अग्नीची एक तलवार ठेवली. हालेलुया. हिंदी में पढ़िए उसको. इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का कार्य देने के लिए. एक मिनट. कौन सा वृक्ष है यहाँ पे? ध्यान से सुनिए. कौन सा वृक्ष है वहाँ पे? जीवन. यीशु मसीह क्या है? जीवन. यीशु मसीह क्या है? और वो वृक्ष कहाँ पे था? वाटिका के बीच में था. हालेलुया. पर उसने उस जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाना चाहा, परंतु भले और बुरे ज्ञान का करूबों को और चारों घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया. हालेलुया. क्यों परमेश्वर ने ये सब चीजें की? क्यों परमेश्वर आदम से प्रेम नहीं करता था? परमेश्वर आदम से प्रेम करता था. हालेलुया. पर परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य पापी होकर स्वर्ग में गया, वो फल को जो जीवन का वृक्ष था वो खाने के लिए आदम और हवा को रोक लगा दी. आज आप और मैं भी है ना, वो जीवन को हम जब कहते हैं कि यीशु मसीह के पास आया करो, उसे खाया करो, उसे पिया करो, तब तुम में जीवन होगा. हालेलुया. वो जीवन का वृक्ष उस समय वो नहीं खा पाए क्योंकि वो पापी थे. हालेलुया. आज क्या होता है? अब जब भी हम यहाँ पे आते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं. हालेलुया. क्या दर्शाता है? वो जीवन को दर्शाता है. जब वो आदम है ना, आज कहते हैं पास्टर यहाँ पे बहुत बार जब भी प्रभु भोज का समय होता है, उससे पहले क्या डिक्लेयर किया जाता है कि अगर कोई पापी है क्या करे? पापों से पश्चाताप करे. हालेलुया. ऐसी दशा में अगर हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर पाप की दशा में खाएंगे क्या होगा? पास्टर बीमार हो जाएंगे, तो सिस्टर अक्का बीमार हो जाएगी. कौन बीमार होगा? जो व्यक्ति ने पाप किया वही बीमार हो जाएगा. हालेलुया. आज जब वो जीवन के वृक्ष को फल खाने से परमेश्वर ने आदम को रोक लगा दी. परमेश्वर ने कहा कि सारे जो उसके करूब है और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामुखी. हालेलुया. कितने बड़े करूबों का मतलब है जो परमेश्वर जिनके ऊपर चलता है. हालेलुया. वो करूब परमेश्वर के हमेशा सामने रहते हैं. हालेलुया. जब हम पुकारते करूबों का अभिषेक. हालेलुया. बहुत बड़ी घटना है वो कि परमेश्वर ने ना ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा क्यों किया होगा, पर वो प्रेम जो परमेश्वर ने उस समय रोक के रखा था. हालेलुया. आदम ने क्या किया? देखा, फल खाया, फिर जाग पडा. रे काय? अंगावर कपडेच नाही. हालेलुया. काय अंगावरती? सगळ्यात पहिलं काय? अंगावरती कपडे नाही. काय केलं? अंजीर के पत्ते. क्या किए? तोड़ लिया, उससे लंगोट बनाई. वचन कहता है, वचन कहता है उसने लंगोट बनाई अपनी नग्नता को ढकने के लिए. हालेलुया. लंगोट झाकू शकते का माणसाला? हालेलुया. बहुत गहराई की आत्मिक बातें हैं कि अगर हमारा इतना बड़ा वस्त्र है, लंगोट हमको नहीं ढक सकती. हालेलुया. परमेश्वर उस समय ही उनको अदम की वाटिका में से निकालने से पहले भी परमेश्वर ने उन्हें अंगोछे पहनाए. हालेलुया. और प्रभु यीशु मसीह, जब हम कहते हैं हमको रिप्रेजेंट करना है, जब परमेश्वर
परमेश्वर के सामने हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। हालेलुया। उस समय भी आहे ना, त्यांनी काय केलं, हे काढले अंजीरच्या पानांनी घातले लंगोट घातली अंजीरच्या पानांची. अंजीरच्या पानांनी काय होतं माहिती का? कोणाला माहिती आहे काय आहे ते? अंजीर के पत्ते हैं ना, उनसे खुजली आती है। हालेलुया। और बड़ी दुर्घटना करा ली हाथों से, तो परमेश्वर ने फिर भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अंगर अच्छे उनको पहना है, जो अच्छे वस्त्र पहना है, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है कि उसी समय एक मेमना आपके और मेरे लिए बलिदान हुआ और उसके वस्त्र पहनकर मनुष्य क्या हो गया, अपनी नग्नता को ढक लिया। हालेलुया। उस समय क्या किया शैतान? आज भी नहीं चाहता कि हम क्या करें, परमेश्वर के समीप आए। जिस तरह आदम और हव्वा भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, कितना भागे? जब परमेश्वर ने हव्वा से पूछा तूने यह क्या किया, उसने क्या कहा? शैतान ने मुझे बरमाया। शैतान को जो परमेश्वर ने कहा कि तू सब जो बने हुए पशु पक्षी होगा उस सब से तू धूर्त प्राणी होगा और तू क्या होगा, रेंगते रहेगा और तू मट्टी चाटते रहेगा। हालेलुया। जब हव्वा को कहा तो उसने भड़काया, और जब आदम के पास गया तूने अपनी पत्नी की सुनी, तो तीनों ने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर वो बातें ढकेल दी। हालेलुया। हालेलुया। सो उनको एक्चुअल में वैसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें क्या करना चाहिए था कि उन्हें अपने पापों से अंगीकार करना चाहिए था। हालेलुया। और जब हम यहाँ पे आते हैं ना, वचन कहता हम पढ़ते हैं रोमियो 5:19, ते मराठी का असलेला का सिस्टर? रोमियो 5:19 हिंदी में पढ़िए मिला। क्योंकि हाँ। जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से Yes. बहुत लोग पापी ठहरे, Yes. वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। ये एक मनुष्य कौन है? ये पहला आदम है। हालेलुया। ये क्या है? मिट्टी का पहला आदम। पहला आदम ने क्या किया? आज्ञा नहीं मानी। पर दूसरा क्या था? फिर से पढ़िए उस वचन को सिस्टर। क्योंकि हाँ। जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। ऐसा क्यों है पता है आपको? क्योंकि उत्पत्ति में जब उन्होंने फल खाया तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों बातें कर रहे हैं। अब चाहिए तो 1 से 2 तक पूरा पढ़ सकते हैं अध्याय। वो कह रहे हैं कि मनुष्य ज्ञान और जो बुरा सब उसका फल खा के हम में से एक के समान हो गए। हालेलुया। आप और मैं किसके समान, किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? परमेश्वर के यानी प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम ढाले गए। हालेलुया। तो उसने कहा कि मनुष्य हमारे समान हो गया है, उसके पास बुद्धि आ गई। हालेलुया। सो अगर परमेश्वर के समान अगर वो हो गया है तो इन्हें बचाने के लिए किसी को तो जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए ये पहला आदम जो मिट्टी का था उसने क्या किया? अपने ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल किया। परंतु जो दूसरा आदम है उसको फिर से पढ़िए सिस्टर। क्योंकि हाँ। जैसा एक मनुष्य के हाँ। आज्ञा न मानने से हाँ। बहुत लोग पापी ठहरे। एक मिनट, क्या हुआ? आदम ने फल खाया, पूरे मनुष्य जाति में क्या हो गया? पाप फैल गया। परंतु मत्ती 1 उसके 21 में वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आएंगे, दूतों के द्वारा कहला भेजा गया परमेश्वर ने कि वो अपने लोगों को पापों से हटाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? पापों से दूर करेगा। परंतु हाँ, आगे बढ़िए। वैसे ही हाँ। एक मनुष्य हाँ। के पाप आज्ञा न मानने से हाँ। बहुत लोग हाँ। धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। क्या हुआ? एक ने आज्ञा नहीं मानी, पर दूसरे की आज्ञा मानने से क्या हुआ? क्योंकि वो उसके स्वरूप और समानता में बनाया गया, इसलिए उसको ही आना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको एक समझ लीजिए आपको केक बनाना है, तो आपको अगर केक बनाना है कार के साइज का, मतलब कार के शेप का, तो आप कार नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एक घर के अंदर और उसके ऊपर साचा डाल देंगे, सारा मटेरियल जो बनाया हुआ होगा XYZ हमारा जो भी मटेरियल है डाल देंगे। नहीं, हम एक साचा लेके जाएंगे। हालेलुया। सगळे बोला आपण काय घेऊन जाणार? आता समजा हा काय आहे? हा केक मला बनवायचा आहे. केक मला बनवायचा, हा छोटासा मी साचा घेऊन जाणार, ना की माझी बाहेर जी फरारी उभी असेल तिला मी घेऊन जाईल. हालेलुया. तिला घेऊन जाणार का? त्या प्रकारे हा समजा हा परमेश्वर आहे, हा तिकडे बसलेला आहे, ते तिघं एकमेकांशी बोलत आहे की हा माणूस जो आपल्या स्वरूपाने समानतेमध्ये बनवला की आता हा भटकलाय. मग काय होणार? आता आपल्या तिघांमधूनच एकाला जायला लागणार. हालेलुया. जो प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? कलीसिया के बीच में आ गया। हालेलुया। वो कैसे आया? वो दूसरा आदम बनकर, क्योंकि वचन कहता है जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और अनंत जीवन ठहराया गया। हालेलुया। क्यों ठहराया गया? क्योंकि हम अनंत काल के जीवन के भागी हो जाए। हालेलुया। अगर वो जीवन का फल आदम खा लेता पापमय
झापड़ लगाते हैं ना, क्योंकि वो गलती को फिर से ना दोहराए, है ना। आज पासवान में हमको चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसा, क्यों? क्योंकि अगर अनंत काल का जीवन बहुत बड़ा शब्द है, हालेलुया, वो केवल यीशु मसीह के अंदर है। वो किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। और वो परमेश्वर पिता ने जो है प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे भेजा कि जा मेरे बेटे, अगर तू एक जाएगा ना, हम वचन देखते हैं कि मत्ती के 27 में, आपको और मेरे लिए नहीं पढ़ना, प्रभु यीशु मसीह कुछ समय के लिए पिता से अलग हुए थे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या हुए थे पिता से? क्योंकि जहाँ पे पाप है ना, वहाँ पे परमेश्वर नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। बहुत अच्छा उदाहरण है। परमेश्वर ने ये दिखलाया कि सारे जगत के पापों को जब प्रभु यीशु मसीह ने खुद के ऊपर ले लिया, तब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में एकदम व्याकुल हो गए। प्रभु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हालेलुया। इसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था, परंतु परमेश्वर ने पीठ फेर घुमा ली थी, हालेलुया। वचन हम कई बार देखते हैं कि जहाँ पे पाप होता है वहाँ पे परमेश्वर कभी नहीं देखता है। उसी समय परमेश्वर ने अपनी पीठ घुमा ली अपने बेटे की ओर, हालेलुया, क्योंकि सारे जगत का पाप उसके ऊपर था, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नहीं प्यारा यीशु मसीह, यीशु मसीह कितना प्यारा है, कोई भी उसके जैसा नहीं है पूरी दुनिया में, हालेलुया। वो पाप से छुड़ाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह आया, आपके और मेरे पापों को उठा लिया। वचन कहता है, रोमियो में लिखा है 3 अध्याय में कि हम बिछड़ गए थे पिता से। क्या हो गए थे? हम बिछड़ गए थे पिता से, परंतु प्रभु यीशु मसीह आया हमें मिलाने के लिए, हालेलुया। वो ऐसा नहीं आया, उसने बहुत दुख सहे। आज हमें एक चोट लगती है ना। एक बहुत अच्छी गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने कोड़े खाए, इतने कोड़े खाए, सच में। वो जो क्रूस लेके जा रहा था प्रभु यीशु मसीह, उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी उस शरीर में, हालेलुया। जब मैं उसका थोड़ा तैयारी कर रही थी तो मैंने उसमें जाना कि जब रोमी साम्राज्य होता था तो किसी अगर जो गुनाहगार होता था तो उसे सिर्फ कोड़े लगाए जाते थे, हालेलुया। अगर कोड़े लगाए जाते तो उसे छोड़ दिया जाता था। अगर उसमें उसको क्रूस पर लटकाना है तो उसे कोड़े नहीं लगाए जाते थे, हालेलुया। हम देखते हैं ना कि जब उसको पिलातुस के पास लाया गया तो उसने क्या कहा कि मुझे इसमें तो कोई पाप नहीं दिखता, मैं इसे कोड़े लगाकर छोड़ देता हूँ, हालेलुया। ये उसका विटनेस है, ये वचन, कि उसने कहा मैं कोड़े लगाकर इसे छोड़ देता हूँ, परंतु उन्होंने क्या कहा? नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, हालेलुया। वो क्या करते थे? वो क्या कहते रहे? इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। परंतु आपके और मेरे लिए वो जगत का उद्धार करता है ना, प्रभु यीशु मसीह, वो शरीर में आकर भी वो आपके और मेरे लिए मर गए, हालेलुया। यशायाह कहता है कि उसका रूप ऐसा था किसी मनुष्य का नहीं जान पड़ता था, हालेलुया। वचन कहता है यहोवा को यही भाया, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया, हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? उस समय प्रार्थना कर रहा था गतसमनी बाग में, रो कर, अगर पिता हो सके तो ये प्याला हटा ले, हालेलुया। पढ़ा है कि नहीं वचन? वाचते की नाही चर्च, बायबल वाचता की नाही, करत होता की नाही यीशु मसीह प्रार्थना? पण तुमच्या आणि माझ्यासाठी, कोणासाठी? फक्त तुमच्या आणि माझ्यासाठी तो जेव्हा रडत होता त्याचे अश्रू रक्ताचे होते, हालेलुया। तो सांगत होता पित्याला की जर तुझी इच्छा असेल माझ्या जीवनात तर ते पूर्ण होऊ दे, नाहीतर हे माझ्याकडून तू घेऊन जा हा प्याला, माझ्याकडून घेऊन जा हा प्याला। पर कहा प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, हालेलुया। कितनी अच्छी गवाही है हमारे जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह, आपको अगर हर चीज में देखना है ना, इसको उसको देखने से अच्छा प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखो। किस तरह भाला घोंपा गया, देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब उसे महसूस करोगे ना, आपको बेवजह करे कोई झापड़ भी मारे, एक थप्पड़ भी लगा के नहीं समझ सकते, नहीं हम उसे सहन कर सकते, पर पूरा देह जो है वो इस्राएलियों के लिए था, हालेलुया। परंतु जो भाला घोंपा गया है वो आपके और मेरे लिए, उसमें से कलीसिया उत्पन्न हुई, हालेलुया। जब यीशु मसीह बोलतात म्हणला बोलायचा, अरे बाबा मी परमेश्वराचा मुलगा आहे, तू निघून जा, नाही, दुष्टात्मा त्याला बघूनच बोलायचं, हे परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू पवित्र जन है ना? कारण दुष्टात्मा पण त्याला ओळखत होती की प्रभू यीशु मसीह कोण आहे? तो राजांचा राजा, प्रभूंचा
महत्व आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी नियम आहे ना, जो जुना नियम आहे तो जुना करार त्याला खूप चांगला माहिती होता. ज्या यशायामध्ये येशू मसीहच्या जन्माच्या 700 वर्ष आधीच्या ज्या भविष्यवाण्या होत्या त्या त्याच्यामध्ये होत्या. तो त्याच्याकडे येऊन विचारतोय की हे गुरु, मी काय करू, मला नवीन जन्म घ्यायचा आहे. तर तेव्हा येशू मसीहने काय उत्तर दिलं त्याला? प्रभू म्हणाला की जो कोणी पाण्यात डुबून परत येईल ना वरती, त्याच्याकडे नवीन जीवन आहे. हालेलुया. तो म्हणतो ना, मी परत जाऊ का आईच्या पोटामध्ये, परत मी जाऊन 9 महिने राहू का? हालेलुया. आपण ते उसको यूहन्ना 3 उसका 5 यूहन्ना 3:5 यीशु ने हाँ। उत्तर दिया, Yes। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जब तक कोई हाँ। मनुष्य जल और आत्मा से Yes। न जन्मे, Yes। तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया. हालेलुया। ये जल और आत्मा क्या है? हालेलुया. हालेलुया। ये क्या दर्शाता है जल और आत्मा? हालेलुया. ये हमारे बपतिस्मा को दर्शाता है. हालेलुया. जर आदम तशा पापमय शरीरमध्ये गेला असता, आज तुम्ही आणि आम्ही आपण, वचन कहता है जितनी भी बातें इस बाइबल में लिखी है ना, एक भी पूरी बिना हुए एक बिंदु मात्र न हिलेगा. इसका मतलब है परमेश्वर ने सृष्टि के पहले सारी चीजें सोच के रखी थी कि ये होगा, इसके बाद ऐसा होगा, फिर नई सृष्टि, नई आकाश बनेगी. हालेलुया. अगर जल और आत्मा से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें जल में डूबना बहुत जरूरी है. हालेलुया. वो ऐसा जल नहीं है. जब हम जाते हैं, हम देखते हैं ना कई बार बपतिस्मा लेने के लिए लोग कहते हैं ये धर्म परिवर्तन है. हालेलुया. नहीं, एक सिस्टम है. सिस्टम है की नाही? गाडी चालवताना हेल्मेट पाहिजे की नाही? टू व्हीलर, कभी ना टू व्हीलरचा झाला ऍक्सिडेंट, आला भेजा बाहेर. का होते? फिर हम कहते हैं ऊपर वाले ने भेजा और भेजे में कुछ भी नहीं भेजा. ऐसा काम करते हैं कि नहीं लोग? आज जब हम देखते हैं जिसने हेलमेट नहीं पहना वो हवलदार को देख के पहले डरने लग जाते हैं. वो गाड़ी इधर उधर उधर, तो ये समझ जाता है कि इसके पास कुछ तो गड़बड़ है, अगर लाइसेंस भी नहीं होगा. हालेलुया. उसी तरह ये हमारा जाने का क्या है? वीजा है. चाहिए कि नहीं वीजा? अरे चाहिए कि नहीं? पासपोर्ट तो आ गया ना यीशु मसीह के नाम का, उस पर चाहिए कि नहीं स्टैम्प? तो जब हम जल और आत्मा से जन्मते हैं, जब हम जल में डूबते हैं, जब हम ऊपर आते हैं, तो आत्मा जो जल के ऊपर मंडराता था ना, वो जो बेड और सुनसान भूमि थी, वो अंधकार में जब ज्योति चमकी थी, वो आत्मा आपके और मेरे ऊपर मंडराता है और हमें क्या करता है? नए सिरे से हमें जन्म देता है. हालेलुया. नए सिरे से जन्म लेना मतलब यीशु को पहन लेना. हालेलुया. क्या करना है? यीशु को, यीशु मसीह को. तो फिर क्या होता है? यीशु मसीह हमारे साथ है और यीशु मसीह हमारे अंदर भी आ जाता है ना. हम गाना गाते हैं ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं कहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, वो कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है. हालेलुया. ये कभी नहीं भूलना है हमें कि हम आत्मा और जल से क्या होते हैं? हम नया जन्म लेते हैं. हालेलुया. तो हम नई सृष्टि बनते हैं, हम एक नया आदम बनते हैं. हालेलुया. क्योंकि वचन कहता है पहला आदम मिट्टी का था और वो मिट्टी का आदम कहा जाता था मिट्टी में. कहाँ पे जाता था? वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या कहा परमेश्वर पिता परमेश्वर ने? तो आदम मिट्टी से बनाया गया है, तो मिट्टी में ही काम करेगा और तू मिट्टी में ही मिल जाएगा. हालेलुया. वहाँ पे आत्मा की कोई भी बात नहीं हो रही है. हालेलुया. और जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए, इस दुनिया में आए, इस पृथ्वी पर आए, सो वचन कहता है कि पहला आदम मिट्टी का, परंतु दूसरा जो आदम था ना, वो अनंत काल के जीवन तक हमें दे गए. हालेलुया. हम वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 45, 1 Corinthians 15 verse 45. इंग्लिश में भी पढ़ना इसको अच्छे से, जोर से. फटाफट काढ़ा. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना. हालेलुया. हे कुठून आणलं वचन? माझ्या घरून आणलं का? पासवांनी सांगितलं.
किधर से आया वचन? ये परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। क्या कहता है वचन? प्रथम मनुष्य आदम एक जीवित प्राणी बना, परंतु दूसरा क्या हो गया? मराठीत वाचा त्याला। आणि हा. तेच पवित्र शास्त्र सांगते, कोण सांगत आहे तुम्हाला आणि मला? हे संपूर्ण शास्त्र कोणी लिहिलेलं आहे? परमेश्वराच्या आत्माद्वारे। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पूरा पवित्र शास्त्र लिखा गया ताकि परमेश्वर का जन जो है सिद्ध बनने पाए। हालेलुया। हाँ वाचा। आणि हा. तेच पवित्र शास्त्र सांगते, काय सांगते पवित्र शास्त्र? पहिला मनुष्य कोणता पहिला माणूस? पहिला आदम। हाँ. आज जिवंत प्राणी झाला। तो कसा जिवंत झाला? त्याच्या नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका। और आगे पण ख्रिस्त हा. जो शेवटचा आदम झाला, Yes. तो जीवन देणारा आत्मा झाला। हालेलुया। काय झालं इथे? जो ख्रिस्त होता तो काय झाला? जीवन देणारा आत्मा। हालेलुया। सगळे सांगा काय झाला ख्रिस्त? जीवन देणारा आत्मा। इंग्लिश में पढ़ो उसको फटाफट। So it is written, the first Adam, a living life. एक मिनट। क्या है पहला आदम? क्या था? एक जीवित प्राणी। सभी के क्या था? जीवित प्राणी। अरे था कि नहीं जीवित प्राणी? तो सभी के क्या था आदम? जीवित प्राणी। So it is written, the first man, Adam, become a living being. The last did not come first, but Adam, a living, giving life. हालेलुया। सारे वाच इंग्लिश मध्ये। 15 verse 45. Thus it written, Yes. the first Adam became a living being, हाँ। and the last Adam became a life-giving spirit. हालेलुया। Hallelujah. लाइफ लिविंग का लास्ट परत वाच। लाइफ लिविंग का The first Adam हाँ became a living being, हाँ। and the last Adam a life-giving spirit. हालेलुया। अलाइव गिविंग स्पिरिट, इसका मतलब है आत्मा कभी भी मरता नहीं। हालेलुया। पहला क्या हो गया? मट्टी का। दूसरा आया वो हमें ऐसी स्पिरिट देके गया, ऐसी आत्मा देके गया, वो आत्मा कभी नहीं मरने की। हालेलुया। पहला आया मट्टी में चला गया, है ना? वचन कहता है कि हमारा ये देह जो है ना, ये फिर से पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। जितनों ने भलाई की है वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए, और जितने बुराई करते हैं वो बुराई के मृत्युत्थान के लिए। हालेलुया। दो प्रकार के पुनरुत्थान होंगे। जो प्रभु यीशु मसीह के लोग होंगे वो उसकी दाहिनी ओर होंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं करते आए वो दाएं जो लेफ्ट में खड़े होंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा ये मुर्दा शरीर है ना, ये शरीर नाशवंत दशा में बोया जाता है। मिट्टी का आदम को कैसे बोया जाता है? 2 मिनिटं 2 दिवस सगळे रडतात, हा खूप चांगला होता बिचारा, खूप चांगली होती बिचारी, आणि 4 दिवसांनी विसरून जातात। 4 दिवसांनी काय होते? 4 दिवस, 8 दिवस, किती दिवसांनी? 10 दिवस, 15 दिवस, 1 महिना। कोण मरते थे त्याच्या पाठी? कोण मरते का? पर आपको और मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह मर गए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि लास्ट आदम वो एक ऐसी स्पिरिट देके गया है, वो एक ऐसी आत्मा देके गया है जो कभी मरने की नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब भी हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, निकोदेमुस ने कहा कैसे? आत्मा और जन से प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो जब तक जन्म नहीं लेगा वो नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता, प्रभु परमेश्वर के राज्य को वो नहीं देख सकता। हालेलुया। उसी तरह वचन कहता है यूहन्ना के 6वें अध्याय में, हम देखते हैं, जाते हम 6 में, कि हम जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं और हमें प्रभु भोज में रोकने से कैसी दुष्ट शक्ति हमें रोकती है कि हम प्रभु भोज ना ले। 48:6 जीवन की हाँ। रोटी मैं हूँ। 1 मिनट, क्या कहता है यीशु मसीह यहाँ पे? जीवन की रोटी, जीवन की रोटी। वादन की बाग में जीवन का फल नहीं खाने मिला, पर आज वो फल से भी बढ़कर हम यीशु मसीह को खाते हैं। हालेलुया। और खाता कि नाही खाता? त्याने शामिल होता की नाही होता? म्हणजे एवढे शामिल नाही झाले त्यांनी पण शामिल व्हा। कारण वचन काय सांगते? निकोदेमुस म्हणाला प्रभू कसा मी नवीन जन्म घेऊ? त्यांनी सांगितलं जो जल आणि आत्मानी, है ना? आणि 10व्या अध्यायामध्ये तेच यीशु मसीह सांगते की जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है कभी भी भूखा और प्यासा नहीं होता। हालेलुया। मराठी वाचा सिस्टर।
जीवन जे प्रभू येशू मसीहच्या आतमध्ये आहे, जी जिवंत आत्मा त्याच्यामध्ये आहे ती आपल्यामध्ये येते. हालेलुया. उसका 53 पढिए सिस्टर मराठीमध्ये. मराठीत वाचा. 753. येशू म्हणाला, प्रभू येशू म्हणाला, मी तुम्हाला खरं सांगतो, खरं सांगतो, तुम्ही हा. मनुष्याच्या पुत्राचे हा. शरीर खाल्ले पाहिजे Yes. आणि त्याचे रक्त प्याले पाहिजे. 1 मिनिट. काय व्हायला पाहिजे? सगळ्यांनी कान देऊन ऐका. काय करायला पाहिजे? प्रभू येशू मसीह स्वतः सांगत आहे इथे की तुम्ही काय करायला पाहिजे? तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राचं मांस खायलाच पाहिजे आणि तुम्ही त्याचं रक्त पियायला पाहिजे. म्हणजे जे आपण दाखरस आणि जी रोटी असते ना, ज्याला आपण रोटी म्हणतो, ती साधारण नसते जेव्हा प्रार्थना केल्याच्या नंतर. ती काय होते? की प्रभू येशू मसीहचा देह आहे ना, ती रोटी आपण चपाती खातो. चपाती म्हणून नाही खात आपण, ते जीवन आपल्यामध्ये येतं. हालेलुया. कारण ती जीवनाची आत्मा त्याच्या आतमध्ये आहे ना, जी प्रथम आदमकडे नव्हती ती त्याच्याद्वारे आपल्यामध्ये येते. हालेलुया. मग पुढे वाचा. जर तुम्ही हा. हे करणार नाही, काय म्हणते ते वचन? तुम्ही जर हे करणार नाही, हे बाहेरच्या लोकांना देव नाही सांगत आहे, हे इथे बसलेल्या मंडळीला देव सांगत आहे. हालेलुया. जर तुम्ही असं नाही करणार तर तुमच्यात काय नसणार आहे? काय नसणार आहे? मग आहे की नाही प्रभू येशू मसीहमध्ये जीवन? जर असं कोणी नाही करणार, त्याच्यामध्ये जीवन नाही, तर तुमच्यात हा. खरे जीवन नाही. हालेलुया. खरे जीवन नाही. शैतान काय करतो? 7 दिवस भटकवतो, इकडे तिकडे तिकडे आपल्याला भटकवतो. काय करतो? हा फोन बघ, काय फोन बघ, तुला बाबांनी दिला, त्याच्यात काय बघायचंय तुला? त्याच्यामध्ये तुला वचन बघायचंय. हालेलुया. पवित्र आत्मा काय सांगणार? तुला बाबांनी दिलं हे वचन, तुला काय करायचंय ह्याच्यामध्ये? तुला स्तुती आराधना शिकायचंय, तुला इंग्लिशचं ट्रान्सलेशन करायचंय, तुला मराठीचं ट्रान्सलेशन करायचंय. फक्त ह्याच्यासाठीच बाबांनी तुला ऍपल फोन दिला. हालेलुया. पण शैतान काय करतो? आपल्याला 6 दिवस भटकवत राहतो आणि 7व्या दिवशी आपल्याला असं तो आपलं जीवन करतो की आपण यायलाच नाही पाहिजे चर्चला. आणि किती लोकांना असं होतं की नाही? किती लोकांना हात वरती करा असं? खूप लोकांना असं होतं की तो आपलं जीवन असं नकोसं करतो आणि 6व्या दिवशी अशा कोठाड्यामध्ये आपल्याला नेऊन टाकतो की आपण चर्चला सुद्धा नाही यायला पाहिजे. म्हणून वचन सांगतं की तुम्ही मला खा. जर तुम्ही मला खाणार नाही, तुम्ही मला पिणार नाही, तर तुमच्यामध्ये ते जे अनंत काळचं जीवन आहे ना, त्याला अमरता बोलतात. मराठीमध्ये जर आपण हिंदीमध्ये बघायला गेलं, अमर है ना. अमर होने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? जिस तरह गोरे होने के लिए क्या क्या करते हैं ना, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, उसी तरह लोग अमर होने के लिए क्या क्या करते हैं. बहुत अच्छी गवाही हम देखते हैं कि माइकल जैक्सन को बहुत हम अच्छे से जानते हैं. उनकी बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं कि अच्छा रहने के लिए, ये शरीर एक अच्छा हेल्दी रहने के लिए उन्होंने एक ऑक्सीजन का एक ऐसी बोलते ना पेटी बनाई थी, उसमें वो सोते थे. पर क्या हुआ? था कि यीशु मसीह उनके पास था, उनके पास जीवन. आज आपके और मेरे पास जीवन है. आपको पता है शैतान हड्डी में अटैक करता है. हड्डी के अंदर जो बोन मैरो रहता है ना, मैं कल प्रार्थना करी थी एक सिस्टर के लिए, मैंने देखा वो जो हड्डी रहती है ना, हड्डी के अंदर भी एक इतना ऐसा गूदा रहता है, उसको बोन मैरो कहते हैं. उस बोन मैरो के अंदर शैतान अटैक करता है. हमको लगता है हड्डी में दर्द हो रहा है, हड्डी में दर्द हो रहा है. हड्डी नहीं, वो हड्डी के अंदर दर्द पैदा करता है. हालेलुया. उसके बाद हड्डी के ऊपर आता है, फिर हड्डी के ऊपर नसों में आता है, फिर नसों के ऊपर फिर मांस में आता है, मांस के बाद फिर चमड़ों में बाहर दिखाई देता है. हालेलुया. उस सिस्टर को मैं देख रही थी कि वो प्रभु से बहुत पीछे पीछे भाग रहे हैं, पर उनके अंदर में ऐसे छोटे छोटे जंतु निर्माण हो रहे हैं. हालेलुया. सच में मैं कहना नहीं चाहती. प्रभु से मैंने कहा, प्रभु मेरे से नहीं होगा ये बातें कहने. क्यों प्रभु कहता है? तू क्यों उसका इल्जाम अपने सर पर लेगी? हालेलुया. क्यों लेना है मुझे किसी का इल्जाम? जो सच है वो सच है. हालेलुया. वो इसलिए आपको रोकता है ना, शैतान रोकता है प्रभु बोझ लेने से, ताकि आपके हड्डी में जो वो बीज बोलता है ना, जब हम खाते पीते हैं ना, उसमें हरा भरापन आता है. हालेलुया. हमारे हड्डी के अंदर ना बीमारी निकल जाती है. क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आने तक? क्यों एक ही दिन क्यों नहीं कर सकते? बताइए इसका आंसर थोड़ा मुझे. ये भी ज्यादा ज्ञान मत नहीं. हालेलुया. हेलो, यहाँ पे है सभी लोग. दिन यहाँ पे मेरे घर वाले भी बैठे हैं, इनसे पूछना. फ्राइडे सैटरडे मिलना बहुत मुश्किल होता है घर में, बेडरूम बंद रहता है, मुश्किल से खुलता है. बड़ी बात नहीं, यहाँ पे बैठे हैं, दोनों भी है यहाँ पे, मेरा बेटा भी है. चाहिए तो मेरे हस्बैंड कभी आएंगे, उनसे भी पूछ लेना. बड़ा मुश्किल होता है. क्यों? इसमें जीवन है. हालेलुया. ये जीवन, ये जो है ना, आप परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है. आपको मेरे लिए यहाँ पे हो रही है ना, ये जो जीवन
आता है? क्या लेके आता है? जिस तरह हमारा सेनाओं का यहोवा, वो क्या है? लश्करों का परमेश्वर। हिंदी में क्या कहते हैं? सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा हम कहते हैं, लश्करों का परमेश्वर कहते हैं उसे उर्दू में लश्करों का परमेश्वर। हालेलुया। सो वो भी अपने लश्कर लेके आता है, परंतु दो स्वर्गदूतों के सामने हार जाता है। हालेलुया। वो बहुत बार कोशिश करता है, बहुत बार कोशिश करता है, बहुत बार कोशिश करता है कि आपको और मुझे यहाँ तक आने के लिए रोके। हालेलुया। गए 8 दिन पहले एक स्वप्न परमेश्वर ने दिखाया कि ये जितने भी ऊपर हमारे ये लगा हुआ है ना, ये एक एक करके शैतान खींचने की कोशिश कर रहा है, पर खींच नहीं पा रहा है। वो कैसा था पता है? ऐसा भेड़िया कैसे रहता है, एकदम भालू भेड़िया, एकदम ऐसा चिड़लेला, एकदम छुड़लेला, बहुत खींचने की कोशिश कर रहा है। क्यों? हिलाया जाए। पर ये परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। वो क्या? वो लश्कर जो क्या? वो सारे का सारा अगर उसकी सेना भी लेके आए तो नहीं हिला पाएगा। हालेलुया। बहुत हिलाने की कोशिश कर रहा है। और यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री को वचन कहता है शैतान आता है चोर, घात, हत्या करने के लिए। वो चोरी करने आता है। वो प्रभु के समय में से आपको और मुझे चोरी करना सिखाता है। वो प्रभु को ना करने के लिए, प्रभु के पीछे ना चलने के लिए जो आपको और मेरे लिए रखा है ना, वो अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। इथे येणं, इथे बसणं, पाय दुखणं सगळं इझी आहे. मी खरं सांगते तुम्हाला, खूप इझी आहे. कारण जेव्हा तुम्हाला त्याच्याशी प्रेम होईल ना, तेव्हा खूप सगळं इझी वाटेल. हालेलुया. ये होता है कि नहीं? जब हमको शादी करनी होती है, दूल्हा दुल्हन, अरे भाई सबसे बारात में लास्ट में खाना खाते कि नहीं दूल्हा दुल्हन? क्यों? एक दूसरे के साथ जीवन बिताना है। वो खुशी होती है उनके अंदर कि हमें परमेश्वर ने जोड़ा है, हमारे अंदर वो खुशी है, क्योंकि जीवन भर साथ में रहना। इसलिए सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में खाना खाते, बचा कुचा. कभी कभी तो बिचारों को गुलाब जामुन भी नाही मिळता होगा. हालेलुया. काय की नाही होतं असं लग्नामध्ये. मी खूप कमी असं अटेंड करते, पण माहिती आहे की असं सगळं होतं. हालेलुया. हे सगळं इझी आहे. कधी कधी होतं आपल्याला त्रास होतो, पाय दुखतो, डोकं दुखतं, कधी कधी खूप आजूबाजूला असं वाटतं नाही नाही करावं, नाही करावं. पण एक लक्षात ठेवा, वाटत असेल की इथे पास्टर खूप स्ट्रिक्टली आहेत, इथे सिस्टर असं सांगतात, पण एक लक्षात ठेवा, हे जेवढं तुम्ही बाहेर सुरक्षित नाही ना, तेवढं देवाच्या भवन मध्ये तुम्ही सुरक्षित. हालेलुया. तुम्हाला किती वाटत असू दे, पण जे ह्या वाड्यामध्ये आहे ना, काय युद्धच्या चार बाजूला काय होता? देवाचा वाडा. शैतान गेला डील डाल करत गेला की नाही तिथे? पण राहू शकला का त्याच्यामध्ये? देवाने सोडलं का तेव्हा? वचन सांगतं की परमेश्वराने दुखून दिलं. अय्यूबचा 42:10 मध्ये लिहिलंय, जो अय्यूब के पास था परमेश्वर ने दुगना दिया. सो आप क्या मांगने आते हैं परमेश्वर से? ये मत मांगे आशीष से, ये मत मांगो छुटकारा. मैं सच में रियल में मेरी हकीकत बताती हूँ. ये मांगो परमेश्वर जो अनंत काल में जो जाना है ना, जीवन, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है, उसको मुझ पर जाहिर कर. हालेलुया. जब प्रभु यीशु मसीह को मांगोगे ना परमेश्वर से, जो अनादिकाल का पिता है ना, हम कहते हैं यहोवा राजा है. पुराने नियम में परमेश्वर का यही नाम था. वो यीशु मसीह में मुजस्सम हुआ, वो देहधारी हुआ आपके और मेरे बीच में, उसने डेरा बांधा. हालेलुया. आज परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, आपके लिए मेरे लिए विनती करता है, परंतु आज जब उसका मांस और लहू हम खाते हैं, उस अनंत काल के हम भागी होते हैं. हालेलुया. ये सब कुछ फ्री में है. आपको पता है, इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता. किती लोक म्हणतात आपल्याला पैसे द्यायला लागतं का द्यायला? लास्ट वचन आपण बघूया आणि आपण संपवूया. किती जण म्हणतात प्रभूसाठी पैसे लागतात? प्रभू येशू मसीहला आपल्याला खायला, त्याचा देह खायला, लहू पियाला आपल्याला पैसे लागतात? नहीं ना? ये आता तो खरीद के. हालेलुया. वो खरीद के आता है. पर एक चीज है जो आपको खरीदने नहीं पड़ते, हम पढ़ते हैं यशाया 55. का पहला पढ़. 55 का पहला. 55 वर्स फर्स्ट. वाचा, मराठी भेटला, जो पण भेटले वाचा. लास्ट आहे. ताण यायला या आणि पाणी प्या. एक मिनिट, कोणाला बोलतो ते? वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना के 6वें अध्याय में? जो मेरे पास आएगा कभी भी भूखा और प्यासा नहीं होगा. परमेश्वर का वचन सेम पुराने नियम में कहता है, जो यीशु मसीह के 700 साल पुराना है ना, यीशु मसीह जन्म के भी 700 साल पुराना ये भविष्यवक्ता यशाया कह रहा है. उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, आहो भूखो और प्यासो. तुमच्या जवळ पैसा नसला तरी, काय म्हणते ते वचन?
आपण देतो ना हे त्याचं वचन. हालेलुया, हालेलुया. जास्तीत 5 मिनिट लेना चाहूंगी. पास्टर जी 5 मिनट. हालेलुया. आज यहाँ पे प्रचार होता है. बहुत बार सिस्टर बताते हैं, बहुत बार पास्टर बताते हैं, बहुत बार बाहर से भी पासवान आते हैं. हालेलुया. पण क्या होतं आहे माहिती आहे? आपल्या इकडचं म्हणजे डाळ भात असतो असं वाटतं आपल्याला आणि बाहेरून लोक येतात तेव्हा बिर्याणी असते. हालेलुया. गंभीरतेने ऐका, असं नका समजू. जे आपल्या कलिसियामध्ये आहेत ना, जे आपल्याकडे पास्टर आणि सिस्टर आहेत ना, ते मला वाटतं आपल्या आसपास पण कोणी नाही. हालेलुया. इथे जेव्हा प्रचार केला जातो, जेव्हा देव इथे कोणाला तरी उभा करतो, देवाचा एक आणि एकच उद्देश असतो जे आपण मत्ती 1:21 मध्ये वाचलं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करने आया? पापों का उद्धार करने के लिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए आया. वो फ्री में आया, अपने देह को दिया, अपने लहू को दिया. उसने कीलों से जड़कर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसके बहुत सारे थप्पड़ मारे, वो आज हारा हुआ है. हालेलुया. ये सब चीजें जब भी बताई जाती है ना, फिर भी कई बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं. यहाँ पे भूल जाते हैं. गौर से सुनिए, यहाँ पे भूल जाते हैं. और अगर यीशु मसीह के पीछे चलने से अगर इनकार कर दिया ना, तो नरक में कोई नहीं है सुनने वाला. वहां से यीशु मसीह भी नहीं आएगा बचाने के लिए. क्योंकि है ना, एक प्रचारक हम देखते हैं लूका 16 उसका 28 में हम देखते हैं लास्ट वचन, लूका 16 उसका 28. एक प्रचार हो रहा है, एक प्रचार हो रहा है मृतक लोगों के बीच में. हालेलुया. प्रचार करने वाला कोई प्रचारक नहीं है, न परमेश्वर का कोई जन है. हालेलुया. एक प्रचारक कर रहा है. सुनिए उसको. क्योंकि मेरे 5 भाई हैं. यस. वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए. हालेलुया. मराठी वाचा. कारण मला 5 भाऊ आहे, त्यांना घरी सावध करू दे, म्हणजे ते तरी या यातनेच्या ठिकाणी येणार नाही. ऐकून दिवसाचा. पण अब्राहम म्हणाला, त्यांच्याजवळ मोसा आणि सत्यनिष्ठ आहेत, याचे त्यांनी ऐकावे. हालेलुया. हा सांगणारा कोण आहे? धनी व्यक्ती. जिवंत नाहीये बरं का तो. घरी जाऊन त्याचा पूर्ण तुम्हाला एकदम सारण सकट पाहिजे ना, तुम्हाला 16 अध्यायामध्ये घरी जाऊन वाचा की एक मेलेला व्यक्ती आपल्या जीवनामध्ये काय केलं, त्यांनी सगळे भोग विलास केले. हालेलुया. आणि जो त्याच्या देवडीवरती ठेवून जाणार जो निर्धान होता लाजर, त्याच्याकडे काय होतं? एक दमडीही नव्हती, त्याच्याकडे दवाखान्यात जायचे पैसे सुद्धा नव्हते. हालेलुया. अच्छा, तो निर्धान त्याच्या रोज देवडीवरती आणून ठेवलेला जायचा, पण त्याने त्याच्याकडे कधी डोकावून सुद्धा बघितले नव्हते. कुत्रे येऊन त्याचे घाव चाटायचे. हालेलुया. त्याच्या नावाने ते बरं व्हायचं. आणि तो लाजर कुठे होता? अब्राहमच्या जाऊन तिकडे जो स्वर्गलोक आहे ना, जे अब्राहमची गोल आपण बोलतो, तो स्वर्गलोक मध्ये तिथे आहे. आणि तो बैंजनी वस्त्र घातलेला, खूप चांगले चांगले खाल्लेला व्यक्ती काय आहे? आज नरक मध्ये आहे. 2 बूंद पाण्यासाठी तो तरसत आहे. हालेलुया. तो तिथून सांगत आहे की हे अब्राहम पिता, तू काय कर, याला पाठव. कोणाला पाठव? लाजरला पाठव, कारण माझे 5 भाऊ अजून बाकी आहेत. ही खूप धडकण्याची जागा आहे, इथे नको कोणी यायला. त्यांना वाचवायचंय. अब्राहम काय सांगतो माहितीये का? त्यांच्याकडे मूसा आणि भविष्यवक्त्याचे पुस्तके आहेत. हे उदाहरण येशू मसीह सांगत आहे. आज तुमच्याकडे आणि माझ्याकडे भले आपल्याला वाचायला येत नसेल, प्रभूकडे बुद्धी मागा, ज्ञान मागा. तो म्हणतो ज्याच्याकडे नाही आहे मी त्याला देईल. वचन कहता है मांगो तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा. सिर्फ आशीषें नहीं मांगनी है, ये सब चीजें भी मांगे परमेश्वर से. वो कह रहा हूँ कि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, प्रभु तू उसे भेज. उसने कहा उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है. आज है कि नहीं हमारे पास? हमारे घर में 4 व्यक्ति हैं तो 4 बाइबल है कि नहीं? आज नहीं है तो ले लो. हालेलुया. ये सारी पुस्तकें उसके पास है. अगर ये वो भी पढ़ते हैं ना, अगर फिर भी नहीं मानते, तो अगर मरे हुए में कोई जाएगा ना उनके पास, तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे. सच में वैसा ही हुआ जब प्रभु यीशु मसीह आए. किया क्या सब लोगों ने विश्वास किया? क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास?
ये आज आपको और मुझे दी गई है। हालेलुया। यीशु मसीह जो मार्ग सत्य जीवन है ना, बहुत ही छोटा है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। वचन कहता है, मत्ती 7वें अध्याय में लिखा है, पर बहुत चौड़ा दिखेगा मार्ग। दुनियामध्ये खूप चांगलं वाटणार आपल्याला, खायला पिला, पैसे कमवायला, गाडीत फिरायला, सगळं काय, खूप चांगले कपडे घालायला, चप्पल घालायला, आता खूप चांगलं वाटणार। पण जर ते मेहनती कमवलेले असतील ना, तर देव बाप्पा त्याच्यावर आशीर्वाद देतो। हालेलुया। आणि जर ते तुम्ही वाईट रस्ते, भविष्यवक्ता आणि मूसाचे खूप सारे पुस्तक आहेत, त्याच्यातून त्यांनी वाचावं आणि त्यांनी त्याच्यातून शिकावं आणि आपलं जीवन वाचावं। हालेलुया। चल बघा, हे काय एंटरटेनमेंटची जागा नाही की इथून तुम्हाला खूप चांगलं काहीतरी हसायला खेळायला मिळेल हर वेळेस। हालेलुया। ठीक है, प्रभु कहता है आज का दिन उसने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो, परंतु भय के साथ। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। अगर जीवन तक पहुंचना है तो परमेश्वर का भय जीवन में रखिए। हालेलुया। प्रभु इन सभी का शुक्रिया और आप सभी को आशीष दे। दो व्यक्ति आ जाओ, रे पत्रस की तरह आ जाओ, ये दीजिए जा। ओए समझ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनके पास भी रोटी है, इनके पास भी रोटी है। ये स्वर्ग की रोटी है, संसार की रोटी। आप लोग कौन सा पसंद करता है? अजय, कितने लोग स्वर्ग की रोटी को पसंद करता है? चलो, रोटी का रोटी, स्वर्ग की रोटी, ये संसार की रोटी, कितने लोग पसंद करते हैं इसको? मैं बोलूं, सच्ची बोलूं, झूठ बोलूं? झूठ बोल रहे। क्यों बोला? अभी बोलो क्यों? 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 तो इसके पास कितना लोग आता है? क्यों नहीं आता है? इसके पास सब लोग आता है। कल इधर रखूंगा रेशन, सब आ जाएगी। कल बोलेगा प्रभु भोज है, हम नहीं लेता है। इसकी मतलब यहाँ के लिए आज लोग आ रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं आ रहे। यीशु मसीह कहता है जो पिछले वाले खा के मर चुके हैं, हम मरना चाहते हैं क्या? कितना लोग मरना चाहता है? अगर मरना चाहता है तो इसका कर लो, अगर जिंदगी चाहिए तो इसके कर लो। मैं नहीं कहता, वचन बता रहे अपन उसमें चेक 50, हाँ 50। यह रोटी, हाँ। यह वह रोटी है हाँ। जो स्वर्ग से उतरती है, हाँ। ताकि मनुष्य उसमें से खाए। 49 पढ़ो, 49। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन का रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। क्या खाया? कौन खाया? हमारा माता पिता बाप जो भी है मर गया, लेकिन किधर गया? अरे बोलो ना, किधर गए? हाँ? क्यों मर गया? तो है, किधर गया? कितने लोग बता नरक में गया? कैसा पता लगेगा हमें? क्योंकि यीशु मसीह पता ही नहीं। यीशु मसीह पता नहीं है। चलो, यीशु मसीह पता नहीं। और कोई है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को पता है भी, लेकिन वो लोग ज्यादा इधर ही आया, इधर नहीं आया। आज हमारे लोग आता है क्या? जो पिछले वाला खाया वो गया नरक में, लेकिन आज हमें जिंदा है, हमको जिंदा रहना है, तो हमको स्वर्ग की रोटी के पास आना है। स्वर्ग की रोटी कौन है? तो हम गेहूं की रोटी पे क्यों पीछे लगते? काय दलाले पास्टर जेवण बनवायला लागते ना, काय झालं पास्टर तुम बोल रहा, अरे पास्टर ये सगळे इथून निघते। जो इसके पास आते हैं ना, खाना भी नहीं रहेगा तो चलेगा, पानी भी नहीं रहे चले तो पर इधर रहता है, क्योंकि ये जो खाएगा हमें जिंदा रहेगा। अगर ये खाएगा ना, चाहे रोज खाओ, 10 नंबर का खाओ, 20 नंबर का खाओ, 1 नंबर का खाओ, जाएगा। लेकिन यहाँ पे खाओ, इसके लिए हम 15 दिन में प्रभु खाता है, ये साधारण नहीं, हम खाना है। अरे पास्टर मैं तंबाकू खाता हूँ, मोड़ नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। अरे पास्टर मला कितने दिन लेने हैं? हम जो हमारा जो ड्यूटी है हम कर रहे हैं, खाना नहीं करना। इसके लिए आपको स्वर्ग में जाने के तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। अगर बपतिस्मा नहीं लेगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये याद रखो। अगर स्वर्ग में जाने के लिए, हमें पृथ्वी पे जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु का इस हमें भी खाता, आप भी खाता है ना? खाता है तो सब खाता है, लेकिन उसमें चलना। हालेलुया। इसके लिए हम ये सोचते हैं जो प्रभु भोज खाता है तो हम पच्चीता के साथ, विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ अपने आप को छा चुके हैं। मैं बताऊंगा कुछ बातें। हालेलुया। अगले संडे को इस पॉइंट में हालेलुया, हालेलुया। हमें सारा चीज को हमें जानना बहुत जरूरी। कितना अच्छा तोड़ है, बहुत कुछ बात होता है इसमें। जब यीशु मरा, पता है रोज यीशु 2 क्वार्टर पीता था,
नहीं नहीं पीता था। और रोज हफ्ते में एक बार पिक्चर थिएटर में जाता था। नहीं, फिर उसको मारा क्यों पापी समझ कर? हाँ जी, पता है खरा शब्द लोकाला तिखट मिरची लागते. तिखट आहे इथे तिखट मिरची खरं बोलतो ना. खरं बोललं माणसं वाईटच असतो. जो वाईट बोला अरे क्या मानी यार बहुत अच्छे ऐसे हो रहे दुनिया में अच्छे हो रहा है. जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है. इसके लिए हमेशा मुझे और आपको जानना है सच्चा कौन है झूठा. हम सच्चे के पीछे जाओ, झूठे के पीछे नहीं चलो. क्योंकि इतना अच्छा बात है जीवन चाहिए तो यीशु के पास आओ, पास्टर के पास मत आओ, चर्च में भी मत आओ. अगर जीवन चाहिए तो यीशु के पास आओ. चर्च किसका है? पास्टर के बोले किसका है? परमेश्वर का. यहाँ का सिर कौन है? वो है. अगर वो है तो यहाँ है, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे भी है. याद रखो वो स्वर्ग से है. पहला जैसा इसने बहुत सारे बातें आप मुझे और आपको सीखने को मिला. पहला मनुष्य किधर से बना? मिट्टी से बना. वो किधर गया? मिट्टी से गया. दूसरा मनुष्य किधर से आया? स्वर्ग से. वो किधर गया? स्वर्ग में गया. कोई गया क्या? कौन सा देवता में गया क्या स्वर्ग में? कहाँ लिखा है कि कोई भगवान ऊपर है? कोई ऊपर नहीं है. या अगर ऊपर है तो केवल यीशु है. ये आज ये यीशु मरा. कितने लोग पता है मरा क्या? नहीं मरा यीशु, लेकिन तीसरे दिन में जी उठा. उसके बाद यीशु का मरा हुआ कभी लिस्ट में है क्या नाम? ये तो कमाल है. यीशु मरा, तीसरे दिन जी उठा. वापस से वो मरा नहीं है. बाइबल में से ये कहते हैं मरा तो है, फिर जी उठा, फिर मरा. लेकिन यीशु मसीह फिर कभी